साथियों, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और इसका श्रेय भी केंद्र की बीजेपी सरकार ले रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मेरे दबाव में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथियों, 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जातिगत जनगणना हुई, लेकिन वो आंकड़े केंद्र सरकार, कहने का तात्पर्य कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए और 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसने भी वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। कारण क्या है कि बसपा पार्टी, कहें कि मनोहर काशीराम और बहन मायावती ने हमेशा एक नारा दिया था बसपा पार्टी बनने से पहले, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस नारे से ओबीसी समाज में जागरूकता पैदा हुई थी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा डर इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को था कि यदि जातिगत जनगणना हो जाती है और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में जागृति पैदा हो जाती है, तो ये जो मनोहर काशीराम ने नारा दिया था 85 पे 15 का राज्य नहीं चलेगा, 1585 की बात की थी। इधर नौकरियों में आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को 49.5%, यानी जो 85% को 49.5% और 15% वालों को 50.5%। जो अन्याय था और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो जातिगत जनगणना से होने से स्पष्ट दिखाई देता। इस पर बसपा सुप्रीमो एक और नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और इसके लिए जेल भरो आंदोलन मनोहर काशीराम और बहन मायावती ने चालू किया था। जब ये जनगणना का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है, इसका बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत भी किया। अब उन्होंने जब देखा ये श्रेय अपना अपना लेने के प्रयास में है, उसको 100% लागू होगा नहीं होगा, तो उन्होंने 4 ट्वीट, एक ट्वीट जो 4 टुकड़ों में है, 4 ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है पहले वो बता दूं। काफ़ी लंबे समय तक ना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने का निर्णय, भाजपा व कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित व वंचित है। दूसरा ट्वीट कहती हैं, वैसे भी कांग्रेस एवं भाजपा आदि की अगर नियत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। तीसरा ट्वीट जो लिखा है, कहती हैं, लेकिन बाबा साहब एवं बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफ़ी हद तक जागरूक है, तो दलितों की तरह ओबीसी वोटों के लिए लालायित इन पार्टियों में इनका हितैषी दिखने का स्वार्थ व मजबूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि ओबीसी का हित बीएसपी में ही निहित है, अन्यत्र नहीं। और चौथा ट्वीट जो करती हैं, वो कहती हैं, अतः वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा के मानवतावादी संघर्ष को
सही व सार्थक बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने का समय करीब है, जिसके लिए कोताही व लापरवाही घातक तथा भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों पर दलित, ओबीसी समेत बहुजन हित, कल्याण व उत्थान हित भरोसा करना ठीक नहीं। सारी चीज़ें कह दिया बहन जी ने। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये लड़ाई बीएसपी ने और शुरू करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सबके विरोध के बाद भी आर्टिकल 340 में ओबीसी को आरक्षण, 341 में एससी को आरक्षण, 342 में एसटी को आरक्षण दिया था। और मानवर काशीराम ने इनको जो आरक्षण दिया गया था उसे, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट दावे पड़े थे, उसे लागू करने के लिए आंदोलन किया था। जेल भरो आंदोलन किया था मानवर काशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये आंदोलन किए थे और 1585 का नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जिसके कारण ये इससे घबराए हुए थे। अब सवाल ये है, जब राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना हो रही, अच्छी बात है, इसका स्वागत किया है, क्या इसके साथ ये भी करेंगे किस जाति के कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने लोगों के पास, किस जाति के कितने लोगों के पास खेती है, कितने लोगों के पास खेती नहीं है, किस जाति के कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी नहीं मिली है, किस जाति में कितने आईएएस आईपीएस हुए हैं, कितने प्रतिशत नहीं हुए हैं, किस जाति में कितने उद्योगपति हैं, कितने नहीं हैं, किस जाति में कितने वाइस चांसलर हैं, कितने नहीं हैं, किस जाति के कितने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सचिवालय में हैं, किस जाति के कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जिला न्यायालयों में किस जाति के कितने जज हैं। ये सभी आंकड़े अगर प्रस्तुत किए जाएं तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि वोट किसका और राज किसका, किसको क्या हक मिलना चाहिए। जो मानवर काशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चालू किया था, उसे क्या उनको वो हक मिल पाया है? क्या इस जनगणना से ये 1585 की लड़ाई जो मानवर काशीराम और बहन मायावती ने चालू की थी, उन 85% का फ़ायदा होगा? उन 85% को नौकरी, शिक्षा, उद्योग में हिस्सेदारी मिलेगी? ये बहुत से सवाल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीति और नियत, जैसे कांग्रेस इस समय कह रही कि उनके दबाव में आकर केंद्र सरकार ने लागू किया। अरे भाई, कांग्रेस बिल्ली बोले, क्या बोल रही है? वो बिल्ली बोल रही जो सो चूहा खाकर हज को चली। जब तुम्हारी सरकार 50 साल सरकार रही, 1931 के बाद जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? बार बार मांग होने के बाद भी, और 2011 में कराई तो उसे सार्वजनिक नहीं किया। किसने मना किया था? किसके कारण आपने नहीं कराई? यह है कि आप लोगों के पास, इन पार्टियों के पास प्रचार तंत्र बहुत है और ये अपनी बात सही या गलत या भ्रामक प्रचार करने में सफल होते हैं, जिसके कारण एससी एसटी ओबीसी का और माइनॉरिटी का वोट हासिल करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यदि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें आउट होती हैं, क्या इसमें अब भी वो सफल हो पाएंगे? यद्यपि सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल इस सच्चाई को सामने लाने का और अपना अपना श्रेय लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? आम जनता, आम पब्लिक, आम आदमी यदि सोचेगा तो निश्चित रूप से बसपा का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बसपा पार्टी का उदय उनके हित अधिकार मारे जाने से, छीने जाने से, उनके हित और अधिकार, संवैधानिक अधिकार न देने के लड़ाई के लिए ही बसपा मिशन तैयार किया गया था, पार्टी बनाई गई थी। और ये रिकॉर्ड है, जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उन मजलूम, गरीब, मजदूरों को वो हक और अधिकार मिले जिनसे उन्हें वंचित किया गया था। तो साथियों, ये जो बसपा सुप्रीमो मायावती के 4 ट्वीट किए हैं वो मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। ये चारों ट्वीट आपको दिखा भी रहा हूँ, जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।